ट्रिपल जे, तुम जानती हो क्या है ट्रिपल जे को? अभी तुमने नाम बोला। कौन ट्रिपल जे? किसके बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। और ट्रिपल जे का मतलब क्या है? मैम, मैं किसी ट्रिपल जे को नहीं जानती हूँ। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे है, बिजनेस वूमैन है, बहुत अच्छी। पता है तुम्हें, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उसके साथ डील करना चाहता है। मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक। मेरी भी प्रपोजल रखना उसके सामने। आई होप मैम को पसंद आए और मुझे ये डील मिल जाए। बहुत मेहनत की है मैंने इस पर, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ। डोंट वरी जंको, हो जाएगा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? और वैसे भी तुमने इतनी मेहनत की है ना, तो भगवान जी मेहनत देखते हैं, हो जाएगा तुम्हारा। और वैसे भी लेडीज़ है ना, तो हो जाएगा। अरे इसी बात की तो प्रॉब्लम है, लेडीज होकर भी उसका दिमाग बहुत चलता है और इतनी आसानी से किसी को डील नहीं देती, किसी को भी नहीं, प्रपोजल पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो तुम्हारी प्रपोजल में कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या तुम्हें? अच्छे से तैयार किया, डैडी जी से हेल्प ले लो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। डैडी जी को तो बहुत एक्सपीरियंस है इस बारे में। यस मिसेज जियोन, डैडी जी ने हेल्प किया, बहुत हेल्प की है। और प्रपोजल मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया है, डोंट वरी। ये डील तो मुझे मिलनी चाहिए जिस हिसाब से मैंने तैयार किया, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत लोग आने वाले हैं, यूएस से, अब्रॉड से, सब जगह से क्लाइंट आ रहे हैं, तो थोड़ा डाउट है अपने आप। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा क्यों मुंह फुला हुआ है? यार मुझे समझ नहीं आता, तुम औरतों का भी कुछ भूल गया हूँ क्या? क्या है जो मुझे याद नहीं है? वाह 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 वाह, बीवी का जन्मदिन आने वाला है, बर्थडे आने वाला है मेरा, और तुम्हें याद भी नहीं है। मुझे ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है तुम प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन तुम तो भूल गए हो। अरे नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ, वो तो मुझे याद है। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? और वो भी अपनी वाइफ का बर्थडे। रहने दो रहने दो, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं था, झूठ तो बोलो ही मत। अभी तुम एकदम ब्लैंक थे। तुम अब लिटरली मुझसे पूछ रहे हो ऐसा क्या हुआ, मैं क्या भूल गया जो मैं गुस्सा हूँ, और तुम कह रहे हो तुम्हें याद था। अरे बाबा, बस मैं तो ये सोच रहा था कि हो सकता है मैं कुछ, तुमने कुछ सामान मंगाया हो, मुझे याद ना रहा हो, मैं लाया ना हूँ। क्योंकि होता है ना, लेडीजों के मूड स्विंग्स बिना पीरियड्स के भी हो जाते हैं, और तुम्हारे तो कभी भी होते हैं। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं बेफालतू में तुमसे लड़ती हूँ, बिना मतलब के तुमसे लड़ाई करती हूँ, और मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूँ, है ना? मेरे पास सेंस नहीं है, मुझे किस बात पे लड़ना है, राइट? अरे नहीं यार, इसका, तुम इतनी सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। हाँ, और वैसे भी मेरा कहने का मतलब ये था, किसी की भी वाइफ हो, मेरी हो या किसी और की भी हो, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी क्यूट बीवी हो, और वो अपने हस्बैंड से उम्मीद करे कि वो कुछ मंगा रही है, उसे कुछ खाना है या उसे कुछ चाहिए अपने लिए सामान, वो ना लाए, तो ऐसे आदमी पे तो साले पे थू है ना, जो भी इतनी प्यारी सी, इतनी ब्यूटीफुल सी, इतनी क्यूट सी, इतनी, क्या बोलूं, इतनी, मतलब ऐसी वाइफ को सामान ना ला के दे। इसलिए मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ तुम्हारा सामान न ला के। दैट्स व्हाई। कुकी, तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो, हद है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे लगा तुम मेरा बर्थडे भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं है, तुम कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी इतनी तारीफ कोई हस्बैंड करे तो बीवी को कुछ नहीं चाहिए, तारीफ बहुत है ना। हाँ लेकिन बर्थडे गिफ्ट चाहिए मुझे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अरे अपनी बीवी के लिए तो हम चांद तारे भी तोड़ के लाए। एक बार बोले तो सही बेगम साहिबा कि उन्हें चांद तारों की ज़रूरत है, हम तो चांद तारे भी तोड़ के ले आएंगे। एक मामूली गिफ्ट की तो शादी क्या। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो बोलोगी वो मिलेगा गिफ्ट में। जंको, क्या तुम मुझसे हमेशा इतना ही प्यार करोगे और ऐसे ही प्यार करोगे, या टाइम के साथ सब बदल जाएगा, जब सब ठीक हो जाएगा तेकी और सुगा के बीच? पागल हो क्या तुम? कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी शादी की है मैंने तुमसे, समझ में आई? नहीं, बस मेरे मन में था इसलिए मैंने पूछ लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड थैंक यू। मैं बस, मेरा ये है ना कचन को, मैं रिश्ते निभाने में बिलीव करती हूँ, तो मुझे रिश्ते निभाने आते हैं। देखो जमीन, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल पाऊँगा रिश्तों के बारे में
कि मेरे पास ज़्यादा रिश्ते नहीं है, लेकिन जितने भी हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रीशियस हैं। मैं उन्हें कभी किसी भी रिश्ते को नहीं खोना चाहूँगा, चाहे तुम हो, सुगा भाई हो, जेहो भाई हो या डैड हो। वो कभी नहीं कह सकता हूँ कि पता नहीं वो रिश्ता मैं निभा भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके बाद मैं नहीं कह सकता कि मैं उस रिश्ते को निभा भी पाऊँगा। वो मुझे कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सुन लूँगा, बिकॉज़ मैं उनका बेटा हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो मैं नहीं सुन पाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम किसी चीज़ को सफ़र करो, किसी बात को लेके, या किसी कोई तुम्हें परेशान करे, कोई बुली करे और मैं खड़ा होकर देखता रहूँ। ये तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा और मैं होने भी नहीं दूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उस रिश्ते को मैं पता नहीं क्या करूँगा उस टाइम। देखो भाई, सरप्राइज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से आनी रहनी चाहिए, क्योंकि जंकुक ने बोला है। और जंकुक ने हम 2 बड़े भाइयों को काम दिया है जब उनके बर्थडे की पार्टी अरेंज करने का, तो हम उसे बहुत बढ़िया से अरेंज करके देंगे, जिससे कि जिमिन एकदम से खुश हो जाए और उसे मज़ा आ जाए अपने बर्थडे। हाँ भाई, एक काम करते हैं, बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, ओके? फिर करते हैं। अरे मैं ब्लॉग बनाता हूँ। हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। एंड आज हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची का बर्थडे है, जिसका हम जन्मदिन मनाने वाले हैं। वो है मेरे छोटे भाई की वाइफ, जॉन जंगुक जिमिन। है बड़ी, लेकिन छोटे बच्चे की तरह ही है, क्यूटली बच्चों की तरह करना, और बहुत प्यारी है। और हाँ, आज रात को बर्थडे पार्टी में आप सबको आना है, मैं लाइव करूँगा। आई होप आप सब लोग आओ और ज्वाइन करो और ब्लेसिंग दो। ग्रेट, इसे तैयारी कहते हैं। तुम्हारी भाषा में ये तैयारी होगी, लेकिन अगर मेरे नज़रिए में देखा जाए ना, तो एक कबाड़ खाना है, जस्ट लाइक के उसके ढेर में एक सुई ढूंढने जैसा। तुम्हें दिख रहा है कि अब मैस मचा रखा तुम दोनों ने, और इसी तैयारी बोल रहे तुम। सुधर जाओ। किस चीज़ की तैयारी हो रही है डैडी जी? क्या कोई फेस्टिवल आ रहा है? अब मुझे तो शायद कुछ याद नहीं है ऐसा कोई फेस्टिवल है। हाँ, फेस्टिवल ही समझ लो, लेकिन है एक्चुअली बहुत बड़ा दिन है। मेरी वाइफ का बर्थडे है कल, उसके लिए तैयारी चल रही है। आई होप भाभी आप भी आओ और गुस्सा ना करो, सब चीज़ें भूल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ जाओ। और एज ए देवर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल जिमिन का जन्मदिन है। आई होप कुछ भी उल्टा सीधा ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे मैं जिमिन को हर्ट कर दूँ। एक बार कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। हर रिश्ता है मेरे पास, वो भी मेरे लिए बहुत खास है, बहुत ज़्यादा। अरे डोंट वरी चंकू, कल कुछ नहीं खराब होगा, सब ठीक होगा, बहुत अच्छे से होगा। और रही बात इसकी, तो मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुबह वीडियो बना रहा था, ब्लॉग बनाता हूँ जिमिन के बर्थडे का। मैंने इसे नहीं बोला था ऐसा कुछ भी, मतलब मैंने कुछ नहीं कहा, इसने अपनी मर्जी से बना ली, मेरी क्यों गलती नहीं है। हाँ हाँ, अब तो सारी गलती सुगा भाई की है। तुमने रोका भी तो नहीं था, मैं खड़ी होकर देख रही थी, तुम भी तो कैमरे में देख रहे थे अपने आप को, रोका भी नहीं। अरे क्यों परेशान हो रहे हो गाइस, रिलैक्स, हो जाएगा सब कुछ टाइम से। और वैसे भी आधा काम तो हो गया संभालना के, अब आधा काम है कि इसे सेट करना है अपनी अपनी जगह पे। वैसे किसी को सेट करना आता है? क्योंकि यार मैं तो गया हूँ थक, मुझे आ रही है नींद, मैं दूध पी के ना मैं सोना चाहता हूँ। तो जिस चीज़ को जो जो काम आता हो, जो जो जिस चीज़ काम में परफेक्ट हो, वो काम पिक करो और सारी डेकोरेशन कर दो। मैं चलता हूँ सोने, ओके, गुड नाइट। सुबह कोई ऐसे सो भी कैसे सकता है, सारी डेकोरेशन बची है, सब कुछ बचा है, और तुम्हें नींद आ रही है, लिटरली तुम सोने जा रहे हो, मतलब कैसे कैसे कर लेते हो? ये इनकी बचपन की आदत है भाई की, उन्हें सोना बहुत पसंद है और वो सोना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करती है। तो उनकी नींद को लेकर कोई कुछ मत बोलो उन्हें। वो भाई को अगर नींद आ रही है तो मतलब आ रही है, उन्हें सोना है। भाई तुम सो लो, बाकी की चीज़ें हम देख लेंगे। थैंक्स यार जंको, पूरे घर में तू ही समझता है मुझे और कोई भी नहीं। वैसे भी नींद आ रही है तो आ रही है, और मैं रात लेट सोया था इसलिए थोड़ी नींद ज़्यादा आ रही है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोता रहता हूँ। हाँ, कभी कभी सोता हूँ, कभी कभी तो आदमी थक भी जाता है, नींद भी आ जाती है, तो वो इसलिए। और अभी इतना सारा सामान ले गया हूँ, इतनी सारी शॉपिंग करी है, मुझे आदत नहीं है इतनी सारी चीज़ें खरीदने की, और मार्केट में इधर उधर घूमना पड़ा तो थक गया मैं,
इसलिए नींद आ रही है। थोड़ी देर सो लूँगा, उसके बाद आके तैयार करा दूँगा। हाँ, और कोई तो काम बचा ही नहीं है, ये फालतू के चोचले बच्चे हैं, इन्हें करते रहो। सब काम छोड़ के इनमें लग जाओ। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि इस उम्र में सब ये चीज़ें करनी कहाँ से शोभा देती है, कहाँ से अच्छी लगती हैं। पर आजकल की लड़की को क्या ही बोल दो, कुछ भी बोलो तो उनके मुँह बन जाते हैं। सासू ससुर साथ रहना ना चाहती है, अकेले रहना चाहती है, इसलिए तो चाहती है अकेले रहना, ऐसे करने, ये ड्रामे करने के लिए। उन्हें घर गृहस्थी संभालनी थोड़ी ना है, उन्हें तो ये करवाना है। सब चापलूसी करते, चाहे लोग आगे पीछे घूमते रहे। फालतू की चीज़ें, पता नहीं क्यों। मॉम, वो फालतू की चीज़ नहीं है, मेरी वाइफ का बर्थडे है कल, और आई होप आपको समझ आया होगा। और वैसे भी वो कराने नहीं चाह रही, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। और मैं क्या, डैड भाई सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं। तुम्हारी जीवन से कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या? उसके लिए कुछ भी करो तुम्हें बुरा ही लग जाता है, कुछ भी। मतलब क्या चाहती हो तुम? मॉम प्लीज़ इस बात पे गुस्सा मत करो ना, वैसे भी बर्थडे बहुत खास होता है, सबके लिए होता है। बेटा तू कह रही है तो मैं क्या ही बोलूँ। और वैसे भी ये फालतू के ड्रामे सोचते हैं, अब पता नहीं क्या ही जादू करा है इस लड़की ने सब पे। सब उसी की भाषा बोल रहे हैं, मुझे समझ ना आ रहा। मॉम, मैं बताता हूँ आपको, इसे ना प्यार कहते हैं। तो दिल से करती है, केयर करती है, प्यार करती है, सबको अपना मानती है, ये कहते हैं इसे। आपको शायद नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप भेदभाव बहुत करती है, लेकिन वो नहीं करती है, वो सबको इक्वल और बराबर प्यार करती है। मॉम, मुझे तो ये समझ नहीं आता, आप जमीन के पीछे आखिरकार पड़े ही क्यों रहते हो? उसने आपका बिगाड़ा ही क्या है? क्यों क्यों नहीं उसे जीने देते? क्यों नहीं पीछा छोड़ देते उसका? रहने दो उसे जैसे रह रही है। यही तो खुश नहीं है ना कि मैं जैसे रहना चाहती हूँ मुझे वैसे रहने दें। ये तो चाहती ही नहीं है मॉम जी। पता नहीं, मुझसे ही कोई ज़्यादा ही प्यार है, मुझे ऐसा लगता है। जब देखो मेरी बातें करती रहती है। क्यों मॉम? ज़्यादा ही प्यार करते हो ना घर में सबसे, इसीलिए तो बार बार मेरे बारे में बात करते रहते हो। जिमिन ने ये नहीं किया, जिमिन ने ये बर्तन नहीं दिया, जिमिन ने खाना नहीं बनाया, जिमिन ने बम फाड़ दिया। सब कुछ आपकी नज़र में तो जिमिन ही करती है। अरे शांत हो जाओ भी, शांत हो जाओ, शांत। खैर छोड़ो, ऐसी चीज़ों को ना एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया करो। फाइनली हो गया काम सारा खत्म। ओ जंकू भाई देख ले, तेरी वाइफ की बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन की है हमने। अब एक देख ले कि यार, एक बार देख के बता कुछ कमी तो नहीं है? कमर दर्द कर गई भाई। हाँ भाई, बहुत कमर दर्द करिए, देख ले। ओह माय गॉड भाई, क्या बात है, आपने तो रॉक कर दिया। इतनी बढ़िया डेकोरेशन, जिमिन खुश हो जाएगी। थैंक यू सो मच। वैसे कुछ कमी तो नहीं लग रही है, सारा बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, परफेक्ट। भाई देख, ना तो हमारे फेस पे सी लिख रहा है, ना हम चूतिए हैं। अच्छी की अच्छी बात है, लेकिन ओवर मत कर। ज़्यादा स्वीटनेस ना बॉडी को हार्म करती है। रहने दे, छोड़ दे। तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हो? जनरली तुमने बहुत अच्छी डेकोरेशन की है और उस पर तारीफ कर दी, तो तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। वो क्या है ना, इसने तारीफ नहीं की। तारीफ में मतलब, छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, ये हम भाइयों का है। वो क्या है ना, तारीफ के नाम पे हमारा छोटा भाई बड़े प्यार से हमारी ले, मतलब छोड़ो, जाने दो भाभी, आप नहीं समझोगी ब्रो कोड से, जो कि हम तीनों के बीच है। पर कोई नहीं, थैंक यू जंकुक हमारी इतनी बढ़िया तारीफ करने के लिए। सुगा भाई, जो भाई, मैंने जेन्युइनली तारीफ की, आपने बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत खुश हो जाएगी जमीन देखेगी ना तो, कसम से बहुत अच्छी डेकोरेशन है। मैंने जेन्युइनली तारीफ किया, आप अदर वे में मत लीजिए, सच में। और डेकोरेशन बहुत बढ़िया है, और उल्टा सीधा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और आपको अगर ऐसा लगा है तो आई एम रियली सॉरी भाई, बट जेन्युइनली मैंने तारीफ किया, आपने बहुत अच्छा किया। देखो ना, क्यों आर्मी, आप बताओ कमेंट करके कि सुगा भाई ने, जीहू भाई ने डेकोरेशन अच्छी नहीं की क्या? अच्छे से तैयारी नहीं की जिमिन की बर्थडे पार्टी के लिए? कमेंट्स करो जल्दी जल्दी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरे पति को हुआ क्या है कि डंडा वंडा मार दिया किसने सर में, मुझे रूम में बंद करके चला गया। ये कहाँ पता नहीं है, क्या कर रहा है जानती नहीं हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। बस अब थोड़ा टाइम और, थोड़े टाइम में होगा धमाका और फिर होगी बर्थडे पार्टी। थोड़े टाइम और रुक जाओ बेबी प्लीज़, थोड़ी देर में मेरा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा और इस घर में किसी को याद नहीं है, मिस्टर हस्बैंड को भी नहीं।
है कहाँ पता ही नहीं है, दिख भी नहीं रहे दूर दूर तक। एक एक मैसेज तक नहीं किया। मेरा बर्थडे, एक मैसेज तो कर तो बात नहीं करूँगी। हाँ नहीं तो अब देखो बताती हूँ मैं बीवी का, दिखाती हूँ तुम्हें। मैं सो जाती हूँ, बात ही नहीं करनी मुझे, आराम से रिलैक्स जीवनसी रिलैक्स। नहीं 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 नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डैड कॉल करेंगे और कोई नहीं। लेकिन मैं क्यों, मैं तुमको बलि का बकरा क्यों लग रहा हूँ? अगर जिमिन्स को गुस्सा आ गया तो वो मुझ पर ही भड़क पड़ेगी। नहीं भाई, मुझे जिमिन्स बहुत डर लगता है, मैं उसे कॉल नहीं करने वाला हूँ, साफ सीधी बात है। देखो डैड, अगर आप कॉल करोगे तो उसे लगेगा हमें किसी को याद नहीं है, सिर्फ आपको याद है, और आपके साथ जाने के लिए वो रेडी हो जाएगी गुस्से में। जस्ट बिकॉज किसी को याद नहीं है, स्पेशली मुझे भी याद नहीं है, तो वो गुस्से में रेडी होके आएगी और आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं फ़ोन करूँगा तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ऊपर से रूम लॉक कर लेगी, मुझे पता है। और मैंने सुबह से कुछ नहीं, अभी तक एक मैसेज नहीं डाला है और भड़की पड़ी होगी, अभी इतनी भरी हुई होगी ना, अगर मैंने कॉल कर दिया ना तो फ़ोन फट के मेरे कानों से खून निकलने लगेगा। वैसे डैडी जी आई एग्री, अगर मुझे गुस्सा आता सुगा मुझे विश नहीं करता है तो मैं भी ऐसे ही करती, लेकिन हाँ अगर आप बोलते तो मैं रेडी होकर तैयार हो जाती, आपके साथ चलती। ये दिस इज़ द प्रॉब्लम डैड, दिस इज़ द प्रॉब्लम। ससुर जी ने बोला है बहू जाने को तैयार है, लेकिन अगर पति गलती मान रहा है, सॉरी बोल रहा है, साथ ले तो ये रेडी नहीं हो सकती है, और भाव दिखाएंगे और गुस्सा दिखाएंगे और मतलब एटीट्यूड आ जाएगा इनके अंदर। मतलब हमने कोई गुनाह कर दिया, इतना गिल्ट में हमें डुबा डुबा के मारेंगे, हमने कोई गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, इनका बर्थडे याद नहीं। अरे ठीक है, नन्ही सी जान है, भूल गया, कुछ याद नहीं रहा, नॉट ए बिग डील, क्या हो गया। बट नहीं, इन लोगों को करनी है राड, इन लोगों को झगड़े का बहाना चाहिए, दैट्स इट। इतना ज़्यादा मत बोल, बीवी बगल में ही खड़ी है, अभी राड और झगड़ा सब हो जाएगा। और ठीक है, मैं कॉल कर देता हूँ जिमिन से, बता देता हूँ। फिर आर्यन जिमिन को फ़ोन करता है और उसे बोलता है बेटा तेरा बर्थडे तो किसी को याद है नहीं, मुझे याद है, मैंने तेरे लिए एक ड्रेस खरीदी है, रखिए रूम में, रेडी हो, नीचे आओ, हम दोनों चल रहे पार्टी करने, बहू और ससुर चलेंगे पार्टी करके आएंगे, जल्दी आ जाना, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। इतना सुन के जिमिनसी रेडी होके नीचे आती है। वेलकम टू द मेरी बर्थडे पार्टी, यानी कि जॉन जिमिन की बर्थडे पार्टी। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे से एंजॉय करो पार्टी को। यस ऑफ कोर्स, आज मेरी बहू का बर्थडे है, जॉन जग्गू की वाइफ और मेरी बहू। आई होप आपको यहाँ अच्छा लगे, अच्छे से एंजॉय करना, और थोड़ी देर में केक कटिंग होगी। जब तक आप खाना पीना खाओ, एंजॉय करो, डांस करो, जो करना है करो। फिर सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं।
कभी नीली आसमां पे चलो घूमने चले हम, कोई अब्र मिल गया तो जमीन पे बरसने। आखिर ये कब तक चलेगा ड्रामा? अब खत्म होगा भी या नहीं होगा? मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कुछ भी करते जाओगे। अब खत्म भी कर दो नाटक को। समझ ही नहीं आ रहा मुझे कब से चल रहा ड्रामा। मॉम प्लीज आज तो मत शुरू हो जाओ, आज मेरा बर्थडे है, आज के दिन तो मुझे बख्श दो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। क्या बोला तुमने अभी? छटाक भर की छोरी यार, मुझसे जवान लड़ा रही है। पता नहीं है मैं कौन हूँ, सास लगती है रिश्ते में, और इतनी भी तमीज नहीं है कि कैसे बात की जाती है सास से। क्या गलत कह दिया मैंने इसने? इतनी देर से नाटक चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा कभी की। ये चोचलेबाजी मुझे पसंद नहीं आती है। जिन बस करो, उसका बर्थडे है, आज के दिन तो उसका मूड खराब मत करो, आज के दिन तो उसे ताने मत दो, कम से कम आज तो उसे बख्श दो। पर नहीं, तुम्हें तो सुनना ही नहीं है, बस मुझे ही बोलना। जो नहीं, मुझे ही बोलना। इस लड़की को कुछ मत बोल देना। ऐसा क्या जादू किया है इसने तुम पर, हैं? जो तुम्हें ये गलत, तुम्हें क्या पूरे घर में किसी को गलत नहीं नहीं आती, मैं ही गलत दिखाई देती हूँ सबको बस। जिन, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आज जिमिन का बर्थडे है, उसके साथ बदतमीजी मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज का दिन उसका खराब मत करो, आज उसके लिए बहुत स्पेशल दिन है। प्लीज़ चुप हो जाओ। हाँ, मुझे चुप करना, मेरा ही मुँह बंद करना, इसे कुछ मत कहना कोई भी। और तू अपनी बीवी को कुछ बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता? जबान पे ताला लग गया है क्या? बोल। क्या बोलूँ? सही तो बोला डैड ने, आज उसका बर्थडे है, आज के दिन भी आपको शुरू होना, आज के दिन भी आज उसे ताने दोगी? कम से कम आज के दिन तो रहने दो मॉम, आज के दिन तो बख्श दो उसे। मैंने क्या बदतमीजी की, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि खानदान देखना चाहिए, खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, दादी बाबा माँ बाप कैसे हैं, इसलिए कहते हैं। जिसका कोई ना हो, जिसका कोई अता पता ना हो, उसके बारे में क्या कह दूँ, क्या बोलो तेरे बारे में? ना तेरा घर का पता, ना तेरे माँ बाप का पता, ना तेरे खानदान का पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है, कौन जाते, क्या जाने, भगवान ही जाने। मॉम बार बार आप मेरे खानदान पे क्यों पहुँच जाते हो? आपको मेरे खानदान से लेना देना क्या है? मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने, या मेरी दादी दादा जो भी है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपसे कुछ उधार लिया था क्या जो चुकाया नहीं है? बार बार आप उनके पीछे पड़ जाती हो, बार बार उनको बीच में ले आती हो। मैं कम पड़ रही हूँ क्या आपको जो बार बार उन्हें एक पड़ जाऊँ? मॉम की प्रॉब्लम क्या है आपकी, क्या जानना चाहती हो? और आपको लेना देना क्या है? जब आपको मुझसे लेना देना नहीं है, आपसे मेरे रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप जमीन के पीछे क्यों पड़ी रहती है? और क्यों जानना उसका खून खानदान? मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कहावत सुनी थी ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। आज यकीन हो गया इन बातों पे भी कि लोग साथ में रह के संगत का असर पड़ता है। देखो, जिसकी कभी जबान नहीं चलती थी, आज वो जबान चलाने लगा है, और मुझसे जवाब मांगने लगा है, मुझसे जबान जोरी करने लगा है। मॉम एक बात कान खोल के सुन लो, जिमिन मेरी वाइफ है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत, और अगर उसे कोई बेइज्जत कर रहा है तो यानी कि मुझे बेइज्जत कर रहा है, मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है। और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वाइफ को कोई भी कुछ भी बोले, आप भी नहीं। देख रहे जूनी, देख रहे तुम ये लड़का कैसे बात कर रहा है मुझसे, कैसे जुबान चला रहा है मेरे सामने, जिसका कभी मुंह नहीं खुलता था, आज मेरे सामने जबान चला रहा है, मुझे चुप करने के लिए बोल रहा है। उसे मजबूर करने वाली भी तुम हो जिन, तुमने उसे यहाँ तक पहुँचाया। हर टाइम उसके पीछे पड़ी रहती हो, हर टाइम जिमिन के पीछे पड़ी रहती हो। कितनी बार बोला है कि उस छोड़ दो, बख्श दो, बच्चों को जीने दो, पर नहीं, तुम्हें तो सुनना ही नहीं है। मोम आपने कसम खा रखी है कि इस घर में कुछ भी होगा, कोई फेस्टिवल या कोई बर्थडे मनाएंगे तो वो शांति से नहीं मनेगा, उस पर राड़ी करनी है आपको। आप चाहते क्या हो? नहीं, बता दो आप क्या चाहते हो। कोई भी पार्टी हो, कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी शांति से नहीं होता है, क्योंकि आपको लड़ाई करनी है, आपको लड़ना है सबसे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आज जिमिन का इतना स्पेशल दिन था, इतना अच्छा जा रहा था, एंड आपने वो खराब कर दिया, आपने अपनी राड़ कर दी। सुगा बेटा, तुझे भी ऐसा लगता है मैंने किया? लगता क्या है मोम, आपने कर दिया, सबका मूड खराब कर दिया। एट द एंड केक कटा, एंड देन आपके शुरू हो गए ड्रामा। अरे वो एंजॉय तो कर रहे थे, कपल है, शादी हुई है उन दोनों की, उनका हक बनता है। हम लोग होते कौन है उन्हें बोलने वाले, रोकने वाले? बट आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। रहने दे सुगा, छोड़ दे, जाने दे, तेरी माँ को समझ नहीं आएगा कुछ भी। और जिमिन बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी, तेरी माँ की तरफ से मैं माफ़ी। पापा जी आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? और वैसे भी मैं मॉम से क्या ही उम्मीद करूं, जो आपको नहीं समझी। आप उनके हस्बैंड हो, आप उन्हें इतना प्यार करते हो,
तो मैं उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? इतने सालों से आपको गलत समझते आई हैं। कभी क्वेश्चन किया, कभी आपसे पूछा कि आप एकदम से एक बेबी लेके कहाँ से चले आए, किसका बच्चा है, कौन है, क्या नाम है, क्यों लाए हो, क्या कारण है? नहीं, बस उन्होंने आपको चीटर घुसट करके आपको साइड कर दिया। आपसे पूछना भी इतना भी भरोसा नहीं था उन्हें आप पे कि आप अगर कोई बेबी लेके आए हो, कोई बच्चा लेके आए हो तो क्या रीज़न होगा, कोई कारण भी होगा उसके पीछे। बट नहीं समझा। क्या तुमने अभी जो बोला कि सब क्या था जिमिन? देखो सच सच बताओ, तुम जानती हो मेरे बारे में? तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स कौन है? देखो जिमिन, जो भी है सीधे सीधे मुझे बता देना। जूनी ये क्या बोल रही है लड़की? क्या बकवास कर रही है? और इसका कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाहती है ये? बोलो ना, हम मुँह क्यों बंद है तुम्हारा? बताओ ये क्या कहना चाहती है? रहने दो जिन, तुम जब भी नहीं समझी थी और अब भी नहीं समझोगे। और जिमिन बेटा, ये गड़े मुर्दे खाने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। ये उस टाइम नहीं समझी थी तो अब क्या समझेगी? एक बार भी इसने नहीं पूछा कि जूनी ये बेबी किसका है, क्यों लेके आए हो? जिमिन, आई होप तुम सुन पा रही हो अपने आप को भी, तुम क्या बोल रही हो। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाह रही हो और क्या बोल रही हो जंकुक के बारे में? और तुम्हें पता है ना ये जंकुक का कितना सेंसिटिव मैटर है, जिसके बारे में तुम कुछ भी ऐसे ही मत बोलना। समझ रही हो ना बात को? हाँ जिमिन, देखो ये जंकुक के लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, उसके दिल के बहुत करीब है। ऐसे ही कुछ भी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ भाभी, कुछ भी नहीं। मुझे सब पता है और मैं सब सोच समझ के बोल रही हूँ। और मैं जानती भी हूँ कि जंकुक की मॉम कौन है, असली माँ, उन्हें भी जानती हूँ बहुत अच्छे से। जिमिन बेटा बस करो, कुछ भी मत बोलो। मैंने तुम्हें बोल दिया ना कुछ मत बोलो। और आज के दिन तो रहने दो, तुम्हारा बर्थडे आज, और आज के दिन तुम अपने जन्मदिन को ही बिगाड़ रही हो इन सब चीज़ों में घसीट के। क्या मिलेगा? छोड़ो, जाने दो। अभी तक जाने ही तो दिया है, इतने साल हो गए, 20-25 साल हो गए, वो जाने दे रहे हो। सच क्यों नहीं बता देते हो सबको डैडी जी? क्यों नहीं बता देते आप कि जंकुक की मॉम कौन है, जंकुक किसका बेटा है? मॉम को भी तो पता चले ना। क्या बकवास है जूनी, ये सब कुछ मुझे जानना है। जंकुक की माँ कौन है? क्या फ़ायदा? जब मैं जंकुक के लेके आया था, जब भी तुमने पूछने की कोशिश नहीं की, तो अब जान के क्या करोगे जिन? और वैसे भी कौन है इसकी माँ, क्या है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? जंकुक मेरा बेटा है, मेरा बेटा था और मेरा ही बेटा रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। बेशक तुम उसकी माँ नहीं बन पाई, लेकिन मैं उसका बाप हूँ और हमेशा रहूँगा। और इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैडी जी बस कीजिए, अब तो बता दीजिए, कम से कम जंकुक का तो हक बनता है ना उसे जानने का कि उसकी मॉम कौन है? जंकुक के लिए तो बता दो। इतने बड़े खुलासा ने तो सबको शॉक्ड कर दिया था। सुगा, जेहूब, आयु, ते, मतलब पूरा जॉन मेंशन शॉक था। इधर जंकुक को तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसकी माँ के बारे में बात थी, कैसे पता करे वो। आखिरकार मैं किसकी गलती की सजाऊं डैड? ये तो मुझे पता होना चाहिए ना। आप उस गलती को क्यों ढूंढ रहे हो, किस लिए ढूंढ रहे हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है, ये तो हक है ना मेरा कि किसकी गलती की सजाऊं और क्यों। इतना सुन के आरएम तो गुस्सा आ जाता है और एक चौंटा मार देता है जंकुक के। जॉन नाम जून का बेटा है तो इतना काफ़ी नहीं है तेरे लिए? और क्या जानना चाहता है? मेरा बेटा है जॉन नाम जून का, मैं हूँ तेरा बाप, सामने खड़ा हूँ, देख ले। और समझ नहीं आ रहा था तो दोबारा समझाऊंगा। आइंदा ऐसी बकवास की ना मेरे सामने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तेरा बाप हूँ, सुगा तेरा भाई है, जेहूब तेरा भाई है, समझ में आ गया? और दोबारा ऐसी डैड, दिस इज नॉट फेयर। आप ये जंकुक के साथ ठीक नहीं कर रहे हो, उसका हक बनता है। और ये नाइंसाफ़ी मैं होने नहीं दूंगी अपने पति के साथ, उसका पूरा हक बनता है उसकी मॉम के बारे में जानने का। क्या लगता है आदमी नेक्स्ट एपिसोड में जंकुक की रियल मॉम का नाम बता दूं? अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए।